ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका था, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गर्मी का भी समय है तो नींबू पानी हो या फिर सत्तू पानी, तो सभी तरह का व्यवस्था करवाया गया। व्यवस्था काफ़ी मुकम्मल की गई थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सभी कुछ की व्यवस्था काफ़ी मुकम्मल थी। हम लोगों ने काफ़ी संख्या में, सफिशिएंट संख्या में सेगमेंट वाइज रिसीविंग के लिए टेबल की व्यवस्था भी करी थी और उसमें काफ़ी संख्या में कर्मियों को भी लगाया गया था जिन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित भी किया गया था। तो कैसे उसका ईवीएम लेना है और कैसे उसके साथ साथ उनके बाकी मटेरियल्स लेकर कहाँ कहाँ रखे जाने हैं, ये सारे कुछ पहले ही प्री प्लान कर दिए गए थे और पूरी व्यवस्था मुकम्मल हमारी काम करने को तैयार थी। दैविक आपदा एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का बस नहीं चलता है और हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी एक इस तरह का एक वहाँ मंजर बना, तूफान आ गया इसी बीच और इतनी तेज़ बारिश होने लगी और उस बारिश में हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया कि जो ईवीएम आ रहे हैं तो उसको सुरक्षित कैसे बजगीर तक पहुंचाया जाए। लेकिन एंड टाइम में 7:15 में बारिश शुरू हो गई और इसमें जिला निर्वाची पदाधिकारी ने एक बहुत ही एक महती भूमिका निभाई और एक कमांडर की हैसियत से उन्होंने लीड लिया। ईवीएम वीवीपैट को डाल देंगे पॉलीथीन शीट के अंदर, किसी भी परिस्थिति में पॉलीथीन शीट नहीं भीगनी चाहिए। जब वैसी स्थिति में जब चारों तरफ घुप अंधेरा हो चुका था, बिजली जा चुकी थी, तेज बारिश हो रही थी और ईवीएम लिए हुए लोग खड़े थे, तो उसको अब मुकम्मल तौर पर कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए और सारी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। हम लोग सोचे थे कि काफ़ी अच्छे से रिसीव कर लेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक ठिठक गया कि क्या होगा। अंदर में एक और हमारा बड़ा सा एक लाइब्रेरी रूम था, उसमें सभी को बुलाया कि आप लोग सभी को ही अंदर आ जाइए। वैसी परिस्थिति में जबकि सारी टेबल की जो व्यवस्था थी ध्वस्त हो चुकी थी, हम लोगों ने सबसे पहले बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कराया। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कराया। पोलिंग पार्टी जो आ रही थी उनको बैठने के लिए जगह की व्यवस्था की गई, शेड की व्यवस्था की गई ताकि वो बैठ करके बाकी अपने बचे हुए काम को पूरा कर सकें, ताकि वो हम लोग प्राप्त कर सकें। और सारा टेबल का जो अरेंजमेंट था हम लोग को पुनः नए सिरे से काउंटर नंबर के साथ लगाना पड़ा। और फिर भी इस विपरीत परिस्थिति में काम करते हुए सभी लोगों ने एकजुट होकर के काम किया, चाहे वो इस ज़िले के वरीय समाहर्ता हों, चाहे वो ज़िले के एडीएम हों या फिर जितने कर्मी हों, यहाँ तक कि जो पोलिंग पार्टीज थी, इन्होंने बहुत ही साहस और धैर्य का परिचय देते हुए इस पूरी व्यवस्था में हमारा सहयोग किया। ये तो बस ईवीएम सेंटर का था, बाहर का ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। उसमें हम लोगों ने देखा कि सर खुद से ट्रैफिक की व्यवस्था को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। डीटीओ सर थे, एसटीसी थे संतोष, ये सब देखना लगा कि लीडरशिप क्या होता है। ये चैलेंज हम लोगों ने उस दिन फेस किया, उस रात फेस किया और लगभग मेरी 32 साल की नौकरी हो चुकी है और इस नौकरी में बहुत सारे हम लोगों ने प्रतिकूल और विपरीत परिस्थिति का सामना किया है। लेकिन एक निर्वाचन ऐसे काम में इस तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना मैंने पूर्व में कभी नहीं किया था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज का सबसे बड़ा जो एक पार्ट था कि इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर सब कुछ को पुनः व्यवस्थित करना, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए। हम भीगते रहे लेकिन हमारा ईवीएम सुरक्षित रहे, मतपेटिका ये मतदान का जो हमारा पूरा प्रोसीजर है सब कुछ उसी में निहित है और उस चीज़ को बचाने के लिए कैसे लोग जी जान से प्रयास कर रहे थे, वो एक काफ़ी हृदय विदारक दृश्य था। लेकिन सुबह करीब 5 बजे से पहले ही हम लोगों ने सारा ईवीएम रिसीव कर लिया। मधेपुरा जिला प्रशासन की जो टीम है, उस तरह के जो एकजुटता से काम करने वाले लोग मिलते हैं तो हर एक परेशानी से हम लोग ऊपर उठकर निकल जाते हैं और सारे काम को हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि हिम्मत नहीं हारना है और हर एक चीज़ को निकाला जा सकता है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा इन सारे कर्मियों का जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ और धैर्य के साथ हम लोगों का सहयोग किया और उस समय तक की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया।